नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ में। अल्टारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता ने भारत से उभरती कलात्मक प्रतिभाओं की खोज और पोषण के लिए एक प्रतिष्ठित मंच के रूप में दुबई में अपनी पहचान बनाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुबई में रहने वाली भारतीय प्रतिभा पर विशेष ध्यान देने के साथ छिपे हुए कलात्मक रत्नों को उजागर करना था, है ना। अल्टारा 24 करके ये एक ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता है ना। विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति, यहाँ की प्रतिभाओं की खोज करना है और उनका पोषण करना है, वो भी दुबई में, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि आप भारत दुबई संबंधों के बारे में जानें तो बहुत ही वर्तमान में जो स्थिति है वो तो काफ़ी सही चल रही है, काफ़ी अच्छी है ना। और संबंध भी काफ़ी मैत्रीपूर्ण है जो अधिकतर भारत के होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन को डिजिटल बनाने, संचार योजना को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, भारत सरकार का जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, यहाँ पर पशुपालन और डेयरी विभाग में एक वैक्सीन कोल्ड चेन होता है। इसका जो पूरा प्रबंधन है इसको डिजिटल करेंगे और कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना, इसके अंतर्गत हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ हो जाएंगी, है ना। चलिए जी, देखते हैं हम आज की अपनी अगली जानकारी को। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगली जानकारी। कैबिनेट ने इंडिया AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के महत्वाकांक्षी वित्तीय आवंटन को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य भारत के AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में यह महत्वपूर्ण निवेश विभिन्न रणनीतिक पहलों को उत्प्रेरित करने के लिए तैयार है, जिसमें कंप्यूट, बुनियादी ढांचे का विस्तार, स्टार्टअप सशक्तिकरण और नैतिक AI तैनाती शामिल है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये, ज़रूर इस बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। मतलब आप समझिए, थोड़ा तो मत ही पढ़िए, बहुत पढ़ना पड़ेगा। इंडिया AI मिशन लॉन्च हो गया, जैसे एक सेमिकॉन इंडिया लॉन्च हुआ था ना, उसी प्रकार अब सेमीकंडक्टर पर ध्यान, अब AI पर भी भारत ध्यान देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में हम और जानेंगे इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। टेक म्यूगल एलॉन मस्क ने इंडोनेशिया में SpaceX की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है। देखिए, आप सभी को जानकारी है एलॉन मस्क की जो कंपनी है SpaceX, ये अब और अन्य देशों में भी बढ़त कर रही है और इंडोनेशिया में इन्होंने उपग्रह की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य द्वीप समूह राष्ट्र के दूर दराज वाले क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। उद्घाटन इसका बाली में हुआ, जहां मस्क ने इंडोनेशियाई अधिकारियों के लिए बेहतर इंटरनेट पहुंच की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। काफ़ी ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छी जानकारी है ये, है ना। और हो सकता है आने वाले समय में, शायद अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे हो सकता है भारत में देखने को मिले। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। ये हम कल जानकारी नहीं दे पाए थे आपको। एक्चुअली 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है और इस साल यह बुधवार को है। वार से इसका कोई लेना देना नहीं है, 22 मतलब 22 मई, ठीक है। 2024 का जो विषय वस्तु मतलब थीम, हर दिन को पढ़ने की आपको थीम होना चाहिए। बी पार्ट ऑफ प्लान 2023, 2022 कुछ ऐसे बड़े दिवसों की तो होना ही चाहिए। और क्यों ऐसा है? यह थीम सरकारों, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, कानूनी निर्माताओं, व्यवसायों और व्यक्तियों को जैव विविधता योजना के कार्यान्वयन के समर्थन में अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करती है ना। बी पार्ट ऑफ प्लान, जो हमारी योजना है उसका आप भी पार्ट बने, इसका उद्देश्य ये है। आप सभी जानते हैं जैव विविधता कितनी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक
2024 में भारत 39वें 39वें स्थान पर पहुंचा है, जो 2021 में अपने 54वें स्थान से एक महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी यात्रा और पर्यटन के विभिन्न पहलुओं में लचीलापन और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदर्शित करता है ना। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये भी, थोड़ा उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ सूचकांक की बात जहाँ आ जाती है वहाँ पर बिल्कुल भी होने कुछ चीज़ें हैं। सैन्य अभ्यास सूचकांक दिवस, है ना, और ऐसी अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपको पूरी सूची रेडी करते रहना चाहिए और फिर उसके बारे में पढ़ते रहना चाहिए, है ना। वो तो रोज़ चेंज होते रहते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए और हम इतना आपको बता सकते हैं, यदि आप हमारे वीडियोस के माध्यम से देखेंगे तो आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही समर्थन बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।